राधे राधे प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाते हैं अधिक मास की कथा अध्याय 6। तो चलिए सुनते हैं। देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री नारायण से महाभाग पूछा, हे महाभाग, चरणों में पड़े अधिक मास को भगवान श्री हरि ने फिर क्या उत्तर दिया और उससे से क्या क्या कहा था, वह संपूर्ण वृत्तांत कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित नारद जी, हरि ने मलमास के प्रति कहा। वह हमसे कहते हैं, सुन हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्य कथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। हे अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए करुण मूर्छित मलमास को अपने पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर मलमास उठकर फिर बोला, हे स्वामी, मैं इस प्रकार का जीवन नहीं चाहता। मैं तो आपके शरण में आया हूँ, मुझे आप त्याग नहीं सकते। हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगत के पति, मेरी रक्षा करो। नाथ, मुझ शरणागत का आप कैसे उपेक्षा कर सकते हैं। इस तरह कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिक मास वैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश श्री हरि से बोले। अधिक मास की यह सारी बातें सुनकर भगवान ऋषिकेश बोले, हे पुत्र, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, अब विषाद मत करो। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके फिर अधिक मास से बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को जो दुर्लभ गोलोक है, वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाली शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के साथ धाम पीताम्बर धारण किए हुए, माला पहनी हुई, वनमाला से विशोभित उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वाग कस्तूरी और केसर से युक्त वक्ष स्थल से श्रीवत्स चिन्ह से शोभित कौस्तुभ मणि से विराजित श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए, जो वही पुराण पुरुषोत्तम परम ब्रह्मा है, वे सर्वस्व स्वतंत्र हैं और ब्रह्मांड के बीच सबके आधार से परे हैं। निष्प्रह निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे सर्वशक्ति संपन्न गुण रहित नित्य शरीर, ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं, चलो हम वहाँ दोनों चलते हैं। वहाँ श्री कृष्णचंद्र की तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर श्रीहरि गोलोक को आ गए। हे मुनि, जहाँ पहले प्रलय के समय से अज्ञान रूप महाअंधकार से दूर करने वाले, ज्ञान मार्ग को दिखाने वाले और केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योतिष करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाली नित्य अखंड असंख्य और विश्व के कारण थी, तथा उन स्वेच्छामय विभु की वह अतिरेक चरम सीमा को प्राप्त, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीन लोक विराजित हैं। हे मुनि, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्मा की तरह गोलोक विराजित हैं। 3 करोड़ योजन का चौतर जिसका विस्तार है, जो मंडलाकार जिसकी आकृति है और ललहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है। योगीजन इसके स्वप्न में भी नहीं देख पाते हैं, केवल वैष्णव जन ही वहाँ पहुँच जाते हैं। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित है। श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य मनकों से शोभित उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। बड़े भाग्यवान शंकर जी की गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए, नाग का यथोपवित्र पहने हैं और अर्धचंद्र जिनके मस्तक पर शोभित है, त्रिशूल और पट्टिक धारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर जी के समान ही जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और परमानंद का अखारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान तत्व से आनंद जनक निराकार और पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर सुंदर एक रूप है, जो नील कमल के पत्तों के समान, श्याम लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम और भुजा वाली मुरली हाथ में लिए मंद हाथ से
युक्त पीताम्बर धारण किए, श्रीवत्स चिन्ह से शोभित वक्ष स्थल वाले कौस्तुभ मणि से सुशोभित करोड़ों उत्तम रत्नों से जड़ित चमचमाते किरीट और कुंडलों के धारण किए, रत्न के सिंहासन पर विराजमान वनमाला से शोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परम ब्रह्मा हैं। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार पर से भी परे, छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंदों की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्रह विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी, रास मंडप के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश ना होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त, जिनके अनेकों नाम हैं, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र, अद्वितीय, शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में प्राण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति प्राण जो विष्णु भक्त है वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान को कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर सत्य स्वरूप भगवान विष्णु अधिक मास को साथ लेकर श्री घी पर ब्रह्मा युक्त गोलोक में पहुँचे। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्य क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के मौन हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम के विषय प्रकार की नई नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कृष्ट पूर्वक बोले, इति श्री ब्रह्मा नारद पुराणे की नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म विष्णु गोलोको गमने पंचो अध्याय संपूर्ण। अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म का छठा अध्याय। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या कहते हैं कि हे पाप रहित मुझ सोत के ऊपर कृपा करिए। तब श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना घटित हुई वो हम कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों में सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हुए उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले श्री विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर अधिक मास को अपने पीछे धीरे धीरे धाम की ओर जाने लगे। अधिक मास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए। द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की ओर से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हुए गोपियों के मंडल के रत्नमय सिंहासन बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित वान गोपों को वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के प्रति बड़े सुंदर, नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाली पितरम के पीताम्बर शोभा, सौम्य भय के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले रास लीला के स्वामी, रास लीला में रहने वाले, रास लीला करने में सदा उत्सुक 2 भुजा वाली मुरलीधर पित्र वस्त्रधारी अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करती हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सतकृत श्री विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से विराजित हुए। तब श्री कृष्ण ने भी विष्णु से पूछा, यह कौन है और कहाँ से आया है, क्यों रो रहा है और इस गोलोक में कोई भी दुख भागी होता नहीं है। इस गोलोक में रहने वाले को सर्वदा आनंद मगन रहते हैं। वे लोग स्वप्नों में भी दुष्ट वार्ता, दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। अतः हे विष्णु, यह क्यों काँप रहा है, आँखों से आंसू बह रहा है, दुखी होकर हमारे सम्मुख किसके लिए खड़ा है। सिंहासन से उठकर महाविष्णु बल मास की संपूर्ण दुखा गाथा प्रकट करते हुए बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण की मुरलीधर, इस अधिक मास के दुख को मैं आपके सामने कहता हूँ, आप कृपा पूर्वक सुनिए। इसके दुखी होने के कारण ही स्वामी रहित अधिक मास लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसकी उग्र दुख रूप अग्नि को आप कृपा करके शांत करें। अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म से सदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदि ने इसका निराधार किया है। द्वादश मास कला, क्षण, अयन, संवत्तर आदि शैशवीरों ने अपने अपने स्वामी के करों से इसका अत्यंत निरादर किया है। तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश शरण चाहने की इच्छा से यह हमारे पास आया और काँपते काँपते, घड़ी घड़ी रोते रोते अपना दुख चाल इससे कहा है। इसका यह बड़ा भारी दुख आपकी कृपा से बिना नहीं टल सकता। नाथ, इस निराश्रय का हाथ थाम कर आप अपने शरण में लाया हूँ और दूसरों का दुख आप कदापि सहन नहीं कर सकते, ऐसा जानने वाले लोग कहते हैं। अतः इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में
प्राणी शोक का भागी कभी नहीं होता, ऐसा वेद जानने वाले का कहना है। कैसे मिथ्या हो सकता है? मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सारे कार्य छोड़कर मैं इसे लेकर आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरा आना सफल कीजिए। बार बार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय नहीं करना चाहिए, ऐसी रीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिक मास का सब दुख भगवान कृष्ण ने कहकर हरि श्री कृष्ण के कमल मुख की ओर देखते हुए कृष्ण के पास एक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप तो दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु हो। हम लोग आपके मुख से भगवान की ऐसी लीला की कथा का रूप अमृत का पाठ करते रहते हैं कि श्री सूत जी, गोलोक वाली भगवान कृष्ण ने श्री विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोकों का विष्णु भगवान के प्रति फिर विष्णु कहा और क्या किया इत्यादि लोकों प्रकारक विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप लोगों के कहिए। परम भगवत भक्त नारद श्री नारायण से क्या पूछा? सूत जी, इसको आप इस समय हम लोगों के नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषधि है। तब श्री सूत जी ने ऋषि गणों को जो भी कुछ भी बताया वह सब श्रोताओं उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। इति श्री ब्राह्मण नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायणे नारदे संवारे पुरुषोत्तम विज्ञप्ति नाम शस्त्रों अध्याय। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।